नमस्कार दोस्तों, आज मैं किसी मूवी या ट्रेलर का रिव्यू करने नहीं आया हूँ, बल्कि एक अंडररेटेड रैपर का रिव्यू करने आया हूँ, या हम ये भी कह सकते हैं एक अंडररेटेड राम भक्त। हालांकि मैं जानता हूँ कि राम की भक्ति कभी भी अंडररेटेड नहीं हो सकती, तो फिर क्यों ये रैपर इतना अंडररेटेड है, आज हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ दो कौड़ी का कंटेंट भी मिनटों में वायरल हो जाता है और एक रियल इंस्पायरिंग और स्पिरिचुअल कंटेंट को वायरल होने में सालों साल लग जाते हैं, बस ऐसे ही एक अंडररेटेड रैपर है नारसी, जिनके यूट्यूब में सिर्फ 245 के सब्सक्राइबर हैं, जबकि वो इससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हैं। बट वादा है आपसे, यदि एक भी बार आप नारसी के चैनल पर पहुंच गए तो बिना नारसी के एडिक्शन के बाहर नहीं आ सकते। रैपिंग इंडस्ट्री में नारसी का कद इतना बड़ा है जितना हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवन बूटी का पहाड़ था। जिस तरह त्रेता युग में सिर्फ एक सच्चा राम भक्त ही संजीवन बूटी के पहाड़ को उठा पाया था, शायद कलयुग में उसी तरह एक सच्चा राम भक्त ही नारसी की भक्ति और उसके कंटेंट तक पहुंच पाएगा। मैं वीडियो की शुरुआत से ही बार बार नारसी के लिए अंडररेटेड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट नारसी तो वो चीज़ कर ही नहीं रहा जिसके रिस्पेक्ट में मैं उसको अंडररेटेड बोल रहा हूँ। वो तो कर रहा है सिर्फ राम भक्ति, ना कि रैपिंग और भगवान श्री राम की भक्ति। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, कभी भी अंडररेटेड हो ही नहीं सकती। यदि कोई अंडररेटेड है तो वो हूँ मैं और हमारे जैसे कई सारे अनलकी लोग जो कि नारसी की अनकंडीशनल भक्ति को आज तक समझ ही नहीं पाए और उस भक्ति का आनंद ही नहीं ले पाए। नारसी की भक्ति को ग्रेड बी रैपिंग के साथ कंपेयर करना उसकी कला की इंसल्ट होगी, और मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं एक राम भक्त की भक्ति और उसकी कला की इंसल्ट कर सकूं। वैसे जहां तक राम भक्ति की बात की जाए, देन आई एम लकी इनफ। मुझे ये राम भक्ति मेरे पिता से विरासत में मिली हुई है, और शायद करोड़ों अरबों की जायदाद भी इस विरासत के सामने कुछ भी नहीं। मेरे पिताजी कई सालों तक कागजों की पर्ची में राम का नाम लिखते थे और फिर इन पर्चियों को जोड़कर लगभग 40 से 50 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा पर चढ़ाते थे। बस यहीं से राम भक्ति की शुरुआत हुई और मेरा सफ़र राम भक्ति की ओर निकल पड़ा। बस इसी सफ़र में मुझे नारसी के शानदार कंटेंट की भक्ति का आनंद लेने का मौका मिला। मैंने फर्स्ट टाइम नारसी का सॉन्ग सुना, फिर मैंने सोचा एक सॉन्ग और सुन लेता हूँ, शायद कोई नया कंटेंट आया मार्केट में। बस उसके बाद मैं नेक्स्ट करता ही गया और ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं। आज मैं घंटों नारसी के सॉन्ग सुन सकता हूँ, उसकी भक्ति का आनंद ले सकता हूँ, और शायद यही मैजिक है नारसी की भक्ति का, नारसी की अनकंडीशनल लव का, और नारसी की म्यूजिक का, नारसी के आर्ट का। नारसी के रैप में एक कॉमन वर्ड आप सभी को सुनने मिलेगा और वो है त्रेता युग का वर्णन। कभी कभी तो सच में लगता है कि त्रेता युग का राम भक्त कलयुग में राम की भक्ति को जगाने के लिए आया है। यदि इन ट्रैक्स को सुनने के बाद आपको भी भगवान श्री राम में समाने का मन किया हो तो एक रिक्वेस्ट है, भले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, पर तुरंत नारसी का चैनल ओपन करें और उसको तुरंत सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताइए कि नारसी के म्यूजिक आर्ट ने आपको कितना अफेक्ट किया। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। स्वामी राजपाट को छोड़ चले हैं वन की ओर, पैर बड़े हैं तीनों के कष्टों के ही क्षण की ओर। आज पधारेंगे इस मन के स्वामी मेरे घर के द्वार, बिन मांगे ही देते स्वामी जाने सबकी मन की वो। तन पे थी कल मोती माला, आज घिरे है सर्पों से महलों में रहने